अस्सलाम वालेकुम शैला जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू नादिया। आज आपको बहुत ज्यादा वुमेन डे की मुबारकबाद और बिलखुसूस तमाम खवातीन को जो कि पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा कर रही हैं, सबको दिल की गहराइयों से मैं खराज तहसीन पेश करूँ। बिल्कुल। और आपके मुझे बताएं क्या मसरूफियत है? रमजान भी है, क्राइम्स भी चल रहे होंगे या थोड़ी सी कोई कमी आई है? क्राइम कंट्रोल करने के लिए तो स्ट्रैटेजीज तैयार की गई हैं और हमारा एस4 प्रोजेक्ट भी बहुत जबरदस्त काम कर रहा है, जिसके जरिए हम सर्वेलेंस के थ्रू जो है वो डिटेक्शन करते हैं क्राइम की। और साथ ही नित नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं खवातीन के हवाले से। WCPC का कयाम किया है हमने, वुमेन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन सेल्स का पूरे सिंध में 43 डेस्क हमने तैनात किए हैं, वहाँ पे खवातीन को डिप्यूट किया है। और साथ ही हमने 268 पर्सनल को ट्रेन करके वहाँ पर प्लेस किया ताकि खवातीन को बिलखुसूस ट्रांसजेंडर बच्चे और छोटी जो उम्र की खवातीन के इश्यूज हैं या डोमेस्टिक वायलेंस है, हैरेसमेंट है या अर्ली चाइल्ड मैरिजेस है, इसके साथ साथ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तो इन तमाम डोमेन में हमने उनको सेंसिटाइज करके वहाँ ट्रेन किया और तमाम अपनी सर्विसेज वहाँ रेंडर कर रहे हैं। तो इससे काफी क्राइम कंट्रोल करने में हमें ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि औरतें पुलिस स्टेशन जाते हुए बहुत डरती हैं और मर्द भी बहुत डराते हैं कि तुम थाने जाओगी। बिल्कुल है, तुम कैसे थाने जा सकती हो? नहीं, तो खवातीन पुलिस स्टेशन का कयाम बिल्कुल जरूरी है। और देखिए, सिंध हुकूमत ने ये इनिशिएटिव लिया है और हमेशा तरजीहात में से रहा है सिंध हुकूमत की बाइख्तियार बनाना। पिंक बसेस आप देख लें, खवातीन के लिए सफरी सहूलत भी मुहैया की गई, इसके साथ साथ रोजगार के मौके, पिंक बाइक, यानी ये ऐसी चीजें भी मुतारिफ कराई जा रही है जिसके जरिए रोजगार वो कमा सके। अच्छा शैला जी, ये बताइए कि किन मसाइल का, मतलब एक खातून होने की हैसियत से किन मसाइल का सामना करना पड़ता है खातून पुलिस ऑफिसर के होते हुए? फिर आपकी फैमिली से क्या सपोर्ट रही, या जब आप आ रही थी इस फील्ड में तो क्या कहा गया आपको? मतलब घर में रोब है या नहीं? बिल्कुल, देखिए घर के अंदर तो रोब नहीं होता, घर वाले एक फैमिली मेंबर्स की हैसियत। देखिए पुलिस वाला जो है या पुलिस वाली खातून है, जब भी कोई एक शख्स किसी भी फैमिली से पुलिस में अपॉइंट होता है तो वो अकेला नहीं होता, उसका पूरा कुनबा अपॉइंट होता है। ये बिल्कुल कि उनकी सपोर्ट हर स्टेज के ऊपर बहुत जरूरी होती है। मैं पहले अपने करियर के बारे में थोड़ा सा आपको बताती चलूं तो मैंने मास्टर्स किया जोलॉजी में और स्पेशलाइजेशन एंटोमोलॉजी में की, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ कराची यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो है लेक्चरशिप का एग्जाम दिया और बहैसियत लेक्चरर मैंने सर्व किया डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में। फिर मैंने PCS में टॉप किया और असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट हुई। फिर उसके बाद CSS किया और यूनिफॉर्म सर्विस का, और कराची की तारीख में ASP भी रही और फर्स्ट SSP रेलवेज इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। वी आर सो प्राउड ऑफ यू शैला जी। क्या बात है, इससे ज्यादा विमेन एम्पावरमेंट की क्या बात मिसाल हो सकती है आपको शो पर आज हमने। अच्छा एक चीज बताइएगा, जब जराइम की हम बात करते हैं, खवातीन के साथ ज्यादती के वाकयात बहुत होते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के वाकयात हैं, इसमें बहुत कुछ अभी करने की जरूरत है। खास तौर पर कंप्लेन कहाँ करना है खातून को, ये उनको नहीं पता, और वो जहां जाती हैं वहां प्रॉपर तरीके से उनसे डील नहीं किया जाता। तो यहाँ रिफॉर्म्स लाने की कितनी जरूरत है और सिंध पुलिस ला रही है अभी? जनाब, इस जमीन में गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हम मशहूर है कि उन्होंने बेइंतहा प्रो वुमेन लेजिस्लेशंस की इनेक्टमेंट की, और जितनी ज्यादा पूरे पाकिस्तान में अगर मैं देखूं सिंध गवर्नमेंट ने वुमेन की लेजिस्लेशंस की हैं रिगार्डिंग प्रो वुमेन लेजिस्लेशंस, वो शायद ही किसी और सूबे में हो। और इस वक्त सिंध पुलिस जो है वो उन तमाम इनिशिएटिव्स पर सरगर्म है जिसमें खवातीन, बच्चों और ट्रांसजेंडर माइनॉरिटीज के लिए बेहतरी लाई जा सके, जिसमें मैंने अभी अर्लियर मेंशन किया WCPC का कयाम, वन स्टॉप प्रोटेक्शन सेंटर। इसके साथ ही हमने स्पेशल सेक्सुअल ऑफेंस इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स का कयाम किया, जहां छोटे बच्चों या बच्चियों के साथ ज्यादती के मसाइल को फिलफौर हल किया जाता है। और आपको ये भी बताती चलूं कि रिसेंटली हमने एक सर्वे किया, उसके अंदर लास्ट ईयर और उससे पिछले साल का कंपैरेटिव एनालिसिस, तो हमारा रेप क्राइम जो है जिसके अंदर सेक्सुअल हुए, उसमें जो कन्विक्शन रेट है वो 5% से इम्प्रूव होकर 40% तक गया है। सो अभी लास्ट ईयर जो जजमेंट्स आई हैं रिसेंटली, एक दो महीने उसके अंदर हमारे 10-10 लाख रुपए का जुर्माना और उनको 10 साल की लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई है। किसी को 25 साल की हुई है, किसी को 10 साल की हुई है एज पर द क्राइम। सो इन केसेस के अंदर ये कोर्ट्स बनाने से, स्पेशलाइज्ड GBV और ये SSOIUs और OSPCs बनाने से बहुत ज्यादा क्राइम कंट्रोल करने में बिलखुसूस खवातीन और बच्चों की नुमाया कमी वाकई हुई। अच्छा, आपने बताया कि ट्रांसजेंडर्स भी इन सेंटर्स में आ सकते हैं? जी बिल्कुल, ट्रांसजेंडर्स, माइनॉरिटीज एंड जर्नलिस्ट ऑल आर इंक्लूडेड, और वो तमाम जो है वो WCPC कंप्लेंट। शैला जी, ये पता है कि लास्ट ईयर और अभी आपको कौन से लगा कि औरतों के अगेंस्ट जो क्राइम है वो बढ़े हैं और कौन से क्राइम्स कम हुए हैं अभी 1.5-2 साल की बात करें? पहले अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमारे पास 9000 से ज्यादा कंप्लेंट्स मौसूल हुई, जिसमें खवातीन और बच्चों से मुताल्लिक थी।
ज्यादातर अगर मैं बात करूं तो इसमें डोमेस्टिक वायलेंस है, हैरेसमेंट है, एट वर्क प्लेस तो कम ही रिपोर्ट होती है। घर में ज्यादातर जो के अंदर तशद्दुद है या सेक्सुअल असॉल्ट से इनिशियली हैरेस किया गया और वो फिर बाद में दूसरे मामलात की तरफ रुख इख्तियार कर जाता है। मतलब आप कहना चाहिए कि जो औरतें कंप्लेन करने आ रही हैं वो अपने हस्बैंड की शिकायत लेके आती हैं कि जी ये मुझे मारते हैं या जुल्म करते हैं। हस्बैंड की तरफ से ज्यादातर कंप्लेंट्स होती हैं, इसके साथ साथ इन-लॉज की तरफ से आती हैं। अच्छा। और छोटे बच्चे जो है वो ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग और उसके बाद ट्रैफिकिंग के केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन वो आटे में और नमक ड्रग्स के का भी बराबर इसमें मामला है बिल्कुल, क्योंकि ड्रग्स पे बहुत ज्यादा इस वक्त बात भी हो रही है। सिंध गवर्नमेंट भी ये तवज्जो दे रही है कि ड्रग्स का जितनी जल्दी खात्मा हो सके। तो ये ऐसे केसेस भी आ रहे हैं। हाँ, और औरतों में क्या नशा देखा जाता है कि ये भी मौजूद है पाकिस्तान में? देखिए, पहले अगर हम क्रिमिनोलॉजी का सर्वे देखें तो उसके अंदर क्रिमिनोलॉजिकल स्टडीज के पर्सपेक्टिव में तो खवातीन जो है वो बहुत कम क्राइम के अंदर इन्वॉल्व होती है, लेकिन आजकल जो ऑन गोइंग ट्रेंड है इसके अंदर खवातीन भी जो है वो इन गलत एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व पाई जाती हैं। और जहाँ पर शहरा जी ये बताएं कि 8 से ज्यादा थाने तो आप मैनेज करती हैं, घर कैसे मैनेज करती हैं? और आज इफ्तारी में कुछ क्या बनाया आपने, खास क्या बनाती हैं? और इफ्तारी के लिए घर जा भी पाती हैं सहरी इफ्तारी के लिए या नहीं? देखिए, आजकल मैं बहसियत AIG जेंडर क्राइम एंड ह्यूमन राइट्स एंड AIG वेलफेयर के तौर पर काम कर रही हूँ। तो जो 8 थाने थे वो मेरे पास तकरीबन पुरानी कहानी है, जब 2018 में थी तो मेरे पास थे, लेकिन अभी मैं पूरे सिंध को देख रही हूँ जिसके अंदर जेंडर क्राइम, ह्यूमन राइट्स और वेलफेयर के इश्यूज जो है वो नहीं। पकाती क्या अच्छा है, बस ये बताए ना आप क्या अच्छा बनाती है, कौन सी डिश? ज़ुहैर पूछ रहे हैं आप क्या कुकिंग कर पाती हैं? जी बिल्कुल, वर्क लाइफ बैलेंस इज अ मस्ट और मैं दोनों चीजों को साथ लेकर चलती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और खाने भी बहुत अच्छे बनाती हूँ। अफ्तारी पे जाती हैं घर, अफ्तारी पे घर जा पाती हैं आप या नहीं? अभी तो मैं जेंडर क्राइम में सर्व कर रही हूँ तो ऑफिस टाइमिंग ऐसी है कि अफ्तारी घर में बना लेती हूँ, लेकिन इससे पहले बहुत मुश्किल होता था, मेरा हमेशा रोजा रोड पर खुलता था, मेरी गाड़ी में पानी और खजूर। क्या बात है, आपकी खिदमत को सलाम। बिल्कुल हम मोतरफ है इसके जिस तरीके से आप इस वक्त शहर में अमन के क़याम के लिए और क्राइम के जराइम के खात्मे के लिए काम कर रही है। तो इतनी इंस्पिरेशनल वुमन बेशक हमारे साथ बिल्कुल बड़ा अच्छा लगा कि कितनी अचीवर हैं ये, प्रोफेशनल अचीवर है माशाल्लाह।